एक तरफ है आराम और बेफिक्री, जिसकी मिसाल है एक परिंदा, और दूसरी तरफ है मुसलसल कोशिश और मकसद, जिसकी मिसाल एक छोटी सी चींटी है। कभी सोचा है कि एक छोटी सी चींटी किसी परिंदे को और शायद हम सबको कामयाबी के बारे में क्या सिखा सकती है? आइए इस सादा सी कहानी में मेहनत और मुस्तकबिल की तैयारी का राज जानते हैं। अच्छा, अपनी कहानी के किरदारों से मिलने से पहले एक सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। आखिर ये मेहनत इतनी अहम है क्यों? तो हमारी कहानी में ना दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है आराम और बेफिक्री, जिसकी मिसाल है एक परिंदा, और दूसरी तरफ है मुसलसल कोशिश और मकसद, जिसकी मिसाल एक छोटी सी चींटी है। जरा सोचें, एक धूप भरा दिन है और एक छोटा सा परिंदा जो दुनिया के फिक्रों से आज़ाद बस आराम से बैठा हुआ है और इस लम्हे से लुत्फअंदोज हो रहा है। लेकिन फिर अचानक उसकी नज़र नीचे ज़मीन पर पड़ती है और वहाँ क्या है? एक छोटी सी चींटी जो अपने से कई गुना बड़ा अनाज का दाना उठाए मुसलसल आगे बढ़ रही है। उसका हर कदम एक मकसद के लिए है, आने वाले वक्त की तैयारी के लिए। अब परिंदा तो ये सब देखकर हैरान हो गया। मतलब वो समझ ही नहीं पाया कि भाई आखिर कोई इतने खूबसूरत दिन में आराम करने के बजाय इतनी मेहनत क्यों करेगा। बस इसी तजस्सुस ने एक सवाल को जन्म दिया। तो बस उसने अपनी जगह से ही चींटी से पूछ लिया, अरे इतनी मेहनत क्यों? ये सब किस लिए? जाहिर है ये सवाल उसकी अपनी दुनिया से आया था, जहां आज का आराम कल की फिक्र से कहीं ज्यादा अहम था। और यहाँ आता है कहानी का सबसे अहम मोड़। चींटी का जवाब बहुत सादा है, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें एक बहुत गहरी और लाजवाल हिकमत छुपी हुई है। चींटी ने अपना काम रोका नहीं, लेकिन बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, मेहनत और मुस्तकबिल के लिए तैयारी ये कभी बेकार नहीं जाती। ये था तो एक सादा सा जुमला, लेकिन उसकी गहराई ने परिंदे को एकदम सोच में डाल दिया। चींटी के ये अल्फाज सीधे परिंदे के दिल में उतर गए। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, समझे एक चिंगारी थी जिसने उसके अंदर तब्दीली की एक आग सी रोशन कर दी। बस यही वो लम्हा था, एक नया इरादा, एक नया अज़्म। परिंदे को ये एहसास हो गया कि सिर्फ आज में जीना काफ़ी नहीं है, मुस्तकबिल की तामीर का एक नया इरादा उसके दिल में पैदा हो गया। तो बस चींटी की इस बात से मुतासिर होकर परिंदे ने उसी वक्त फैसला कर लिया कि अब से वो भी मेहनती बनेगा। उसने अपना आराम छोड़ा और एक नई आदत अपनाने का पक्का इरादा कर लिया। और ये सिर्फ सोच की हद तक नहीं रहा, परिंदे ने फौरन काम शुरू कर दिया। वो भी अपने घोंसले के लिए दाने जमा करने लगा, और देखते ही देखते वो दोनों, यानी बेफिक्र परिंदा और मेहनती चींटी, एक साथ मिलकर शाना बशाना काम कर रहे थे। एक ऐसी दोस्ती जो शायद कभी ना होती। तो फिर इस सारी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? आइए जरा इस पर बात करते हैं कि इसका असल मतलब क्या है और ये हमारे लिए क्यों अहम है। देखें, इस कहानी का असल निचोड़ ये है कि मेहनत खुद अपना सिला होती है। ये सिर्फ कल की तैयारी नहीं है, बल्कि ये आज को भी एक मतलब देती है, क्योंकि हर छोटा कदम कामयाबी की तरफ एक सरमायाकारी है। तो खुलासा ये है कि हमें कुछ अहम बातें याद रखनी हैं। पहली बात तो ये कि मेहनत और वक्त की कद्र कभी ख़त्म नहीं होती। दूसरी, असल कामयाबी कोशिश से ही मिलती है। और तीसरी बात, आने वाले कल के लिए मंसूबाबंदी करना आज का सबसे समझदारी वाला काम है। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि इस सबक को अपनी ज़िंदगी में कैसे लाया जाए। आज ऐसी कौन सी छोटी सी कोशिश शुरू की जा सकती है जो आने वाले कल में एक बड़ा मीठा फल दे।